तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को देख कर जा सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लेना और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के राजनीति विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जो कि कक्षा 11वीं का है, राजनीति विज्ञान विषय का। टोटली क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख कर जाना, ये आपके पेपर के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, व्यवस्थापिका का कार्य है। देखो प्यारे बच्चों, व्यवस्थापिका का कार्य क्या, कानून बनाना। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। और अब अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने का अधिकार शक्ति किसके पास है। तो देखो प्यारे जो राष्ट्रपति के पास है। और अब अगला क्वेश्चन, सरपंच कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो देखो प्यारे जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो देखो प्यारे जो सरोजनी नायडू थी। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ कानून है वह स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था। तो देखो प्यारे जो हाब्स ने कहा था, हाब्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे जब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं ये बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला भारत का राज्य कौन था, राजस्थान था। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो देखो पर जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। और अब अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। रेलवे संघ सूची का विषय, यहाँ पर आपको संघ सूची लिख कर आना होगा। सांप्रदायिकता, जातिवाद, राष्ट्रवाद के बाधक तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो सत्य सत्य यहाँ से देख कर जाना। विधान के अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होगा। प्यारे बच्चों सत्य होगा। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, असत्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, सत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कर न चुकाने पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, असत्य होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, संविधान निर्माता, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हो जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, 356, 360 से हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण तो देखो प्यारे बच्चों 33% हो जाएगा। अनुच्छेद 14 की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों विधि के समक्ष समानता से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो इनको देख लो, प्लेटो की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों रिपब्लिक से हो जाएगा। या थ्योरी ऑफ जस्टिस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों प्रोफेसर राल से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। तो देखो जो संसद कहा जाता है। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। तो देखो राज्यपाल को। नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे, दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 31 आ जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा कौन सा था। तो देखो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और अब अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। देखो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। और अब अगला क्वेश्चन, शासन का वे अंग जो कानून को लागू कराता क्या कहलाता, कार्यपालिका कहलाता है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने स्थान रिक्त किए गए थे। इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से देख लो। 7 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं।
8वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना उसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। 8वें का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। 9 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था संघवाद क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों संघवाद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति किन किन क्षेत्रों में की जाती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा विधि के समक्ष समानता क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों विधि के समक्ष समानता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। कानूनी समानता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक समानता के बारे में लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों आर्थिक समानता के बारे में यहाँ से आपको लिख देना है सामाजिक न्याय का अर्थ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, देखो प्यारे बच्चों लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए, तो देखो बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 15 पूछा प्यारे बच्चों न्यायपालिका के 4 प्रमुख कार्यों को लिखिए, देखो प्यारे बच्चों न्यायपालिका के 4 प्रमुख कार्यों को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 16 लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, देखो प्यारे बच्चों लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग की 4 शक्तियाँ प्यारे बच्चों आपको लिख कर आनी होगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। स्वतंत्रता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। 18वां क्वेश्चन अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखें और लिख लें आप लोग। धन विधेयक क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा राज्यों द्वारा किन परिस्थितियों में अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। संविधान में नागरिकों को प्राप्त अधिकारों की विवेचना कीजिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान कैसे बना, देखो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान कैसे बना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की व्याख्या कीजिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वां स्वतंत्रता की अर्थ व प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो देखो प्यारे बच्चों स्वतंत्रता की अर्थ और प्रकारों की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है। स्वतंत्रता के महत्व पर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से आपको प्रकाश डालना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 समानता के अभाव में स्वतंत्रता निर्भरता के समझाकर अपने आप शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख कर आना होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें पूरा का पूरा और इसको समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23वां नागरिकता की परिभाषा लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों नागरिकता की परिभाषा को यहाँ से आपको लिख कर आना होगा पूरा का पूरा, इसको आप लोग देख लें और पूरा अच्छे से समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन नागरिक अधिकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए और पूरा का पूरा आप लोग हल कर लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।